सरहद पर शहादतों का दौर जारी है। एक और जवान शहीद हो गया और सरहद पर जवानों का दुश्मन सिर्फ आतंकवादी नहीं है, वहां का मौसम, वहां का टेम्परेचर भी एक बड़ा दुश्मन है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर वो जवान कौन है जो वीरगति को प्राप्त हुआ और किस तरह से इस जवान ने दम तोड़ा। इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पहाड़ का एक और जवान सरहद पर शहीद हो गया। दरअसल दीपेंद्र कंडारी, जो कि चमोली जिले के रहने वाले थे और वर्तमान समय में देहरादून में उनका आवास था, जिनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के तंगधार में थी और गश्त करके जब वो लौट रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद वो गिर पड़े और बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद उनके साथी जो थे उन्होंने कंधे में उठाकर लगभग 4 किलोमीटर चलकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिवार वालों को जैसे ही खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया और मातम घर में पसर गया। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से शहीद की पत्नी, शहीद की मां, शहीद की बेटी रो रही है, बिलख रही है। शहीद अपने पीछे अपने पूरे परिवार को छोड़ गया है, मां बेसुध है। वहीं मौके पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जिनसे लिपटकर शहीद की मां रो रही थी। वहीं शहीद की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को ठंड लग गई और रोते बिलखते हुए क्या कुछ कहा, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। वहीं सीएम धामी की ओर से जवान को आखिरी विदाई देने पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता के एक अमर सपूत हवलदार दीपक कंडारी, जो मेरी यूनिट 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि करने उस परिवार में गया था और जब उसकी माँ, उसकी पत्नी मुझसे चिपक रो रही थी तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। इस दुख की घड़ी में भारत की सरकार, प्रदेश धामी सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना और देशवासी का कर्तव्य। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और शासन द्वारा अनुमन्य जो हमारी घोषणाएं उसके अनुरूप जो परिवार मांग करेगा उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है और मैं उस महान नायक को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम। शहादतों का दौर थम नहीं रहा। एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। कुछ जवान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो कुछ वहां के तापमान और वहां के मौसम की वजह से दम तोड़ देते हैं। लेकिन कई ऐसे भी जवान हैं जो गश्त के दौरान जिनकी मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और दीपेंद्र कंडारी, जो कि चमोली के रहने वाले थे, उनके साथ भी कुछ इसी तरह से घटना घटी, जिसके बाद पूरा प्रदेश शोक में डूब गया है। शहीद की शहादत को हर कोई नमन कर रहा है। आखिरी विदाई में किस तरह से वहाँ भीड़ उमड़ पड़ी थी, आप इन तस्वीरों में देखेंगे, क्योंकि चमोली के वो रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में उनका आवास देहरादून में था, जिस वजह से उनके गांव से भी कई लोग उन्हें आखिरी विदाई देने देहरादून पहुंचे थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और देहरादून नया गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तमाम जानकारी जुटाई थी देहरादून से हमारे सहयोगी सागर शर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें।